रुका तो नहीं है। ऐसे लिखिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को मैंने TH डॉट से लिखा है, फ्राइडे, सैटरडे। अधिकतर बच्चों को ये लगता है 5 आउटकम ही है, और हैरानी की बात ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर भी वही सही आता है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि सेम डे पे कितने बच्चे गए हैं, मतलब शॉपिंग पे गए हैं, आंसर भी 1/5 आता है, पर बाकी पार्ट्स का टैली नहीं हो पाता है। तो इसलिए सैम्पल स्पेस सबसे पहले बनाएंगे। जिनको 5 लग रहा था वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आउटकम ऐसे आएंगे। देखो ट्यूसडे हो सकता है हम दोनों ट्यूसडे को गए लवन्या, राइट। ऐसे हो सकता है मैं ट्यूसडे गया हूँ आप वेंसडे गए हो, ऐसे हो सकता है मैं ट्यूसडे गया हूँ आप थर्सडे गए हो, राइट। 25 बन रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले ऐसे सैम्पल स्पेस बनाना है इसमें, ट्यूसडे फ्राइडे देन ट्यूसडे सैटरडे, ऐसे मान लो। कनन देखो, हो सकता है मैं वेंसडे गया हूँ आप ट्यूसडे गए हो, बोलते जाओ। वेंसडे अगला बोलो, वेंसडे थर्सडे अगला, अगला वेंसडे सैटरडे, नेक्स्ट यहाँ से बोलो थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे देन थर्सडे फ्राइडे, देन थर्सडे सैटरडे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिए फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेंसडे, नेक्स्ट फ्राइडे थर्सडे, नेक्स्ट फ्राइडे and then Friday Saturday, and then from Saturday Tuesday, Saturday Wednesday, Saturday Thursday, Saturday Friday and Saturday। ये ध्यान रखना क्लास, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सैंपल स्पेस, तो जिन्हें लग रहा था 5 ही आउटकम है वो बिल्कुल गलत है, कुल मिला के 25 आउटकम है, ये ध्यान रखना। अब इसमें से देखते हैं सेम डे पे कब कब शॉपिंग पे गए हैं, ध्यान दीजिए। बताइए सेम डे वाले कौन से हैं केसेस। सेम डे वाला एक ये रहा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो फेवरेबल है 5 और टोटल है 25। और उसे रिड्यूस करोगे, देखो ना हमने आंसर टैली हो रहा है कि नहीं 1/5, और वैसे भी हो रहा था, लेकिन ये प्रोसीजर सही है, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिए, कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, ढूंढो। लगातार का मतलब है कि मैं ट्यूसडे गया हूँ आप वेंसडे गए हो, राइट। ट्यूसडे थर्सडे तो लगातार नहीं है, कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है। और सोचो, वेंसडे ट्यूसडे भी है 2, वेंसडे थर्सडे 3, और बोलो थर्सडे वेंसडे, ये रहा। एक मिनट उस पर आएंगे, पहले ये देखें। थर्सडे वेंसडे भी तो है, थर्सडे और वेंसडे भी तो लगातार है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकते हैं, राइट। ऐसे फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 है इसका आंसर। देखो सैटरडे फ्राइडे 7, और बोलो एक और ढूंढो, कोई होगा। सैटरडे थर्सडे, सैटरडे और थर्सडे कोई कौन, अरे बच्चे वीक के डेज में तो देख लो कौन से कंसेक्यूटिव यानी लगातार है कि नहीं है। फ्राइडे थर्सडे ऑलरेडी मैंने मार्क कर लिया, यहाँ देखिए। एक और ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा हो तो गए 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8। चेक कर लो आंसर, 8/25 आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डिफरेंट डे पे जा रहे हैं। तो ये बहुत आसान है, 8/25 डिफरेंट डे पे हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सेम डे पे जाने की, और सेम डे पे थी 1/5 बेटा, डिफरेंट डे पे हो जाएगी 4/5, मतलब 20/25 होगी, राइट। तो ध्यान रखना क्लास, देखते रहो। तो क्लास ये चारों क्वेश्चन हम सेम ही वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें हम भेज रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्लास, ये वाला सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, खुद कर लो, इजी सही है, राइट। आप पहले सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर लोगे ना, जैसे इन्होंने किया हुआ, प्लस वाला बनाना है, और उसके बाद इवन 6 और एटलीस्ट 6 की बतानी है, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, थर्ड और फोर्थ दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ। A bag contains 5 red balls and some blue balls
if the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल है, बैग बना लीजिए, 5 रेड बॉल्स हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी दे रखी है बैग में बताइए? 5। ध्यान दीजिए, और सम ब्लू बॉल्स दे रखी है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बोलो कितनी हो गई? ब्लू बॉल्स मान लीजिए x है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बता दो, बोलो टोटल नंबर बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 5 + x 5x मत लिखाना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 5 + x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, अब यहां से ब्लू बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी बताओ और रेड बॉल की बताओ। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूं P ऑफ B, बताइए फेवरेबल अपॉन टोटल, जल्दी बोलो। x अपॉन 5 + x, वेरी राइट, फेवरेबल अपॉन टोटल। और रेड बॉल की बता दो। 5/5 + x। रेड बॉल को मैं P ऑफ R मान रहा हूँ, रेड कितनी है? 5 है, 5 और टोटल है 5 + x। अब आगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्लास। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की जो है वो डबल है देन दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब ब्लू बॉल पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस दे रखी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो ब्लू बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी थी बेटा x अपॉन 5 + x, और रेड बॉल की थी कितनी? 5 अपॉन 5 + x। 5 + x से ऐसे 5 + x कैंसिल हो सकता है, पता है ना सभी को? डिनोमिनेटर से आप डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा? 2 5 का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है a bag contains 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? If 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. Find x. तो फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए, एक बैग में कुल 12 बॉलें हैं जिसमें से x ब्लैक है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी दे रखी हैं? x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 12। बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबके सब, टोटल नंबर है 12। अब बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? बोलो। x/12, वेरी राइट, x है फेवरेबल और 12 है टोटल, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बच्चे हमने 6 और ब्लैक बॉल्स डाल दी हैं बॉक्स में, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी? पहले हो जाएंगे x + 6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 18। अब मान लो ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है PB डैश, तो अब बताइए ब्लैक बॉल पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? x + 6/18। फेवरेबल अपॉन में टोटल, वेरी राइट, x + 6 अपॉन में 18, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है जो पहले थी, मतलब PB डैश जो है वो कितना दिया हुआ है? ट्वाइस ऑफ PB दिया, और PB डैश की जगह क्या आ जाएगा? x + 6 अपॉन में 18 आ जाएगा, और PB की जगह क्या आ जाएगा? x अपॉन 12 आ जाएगा। ये देखो ऐसे कट करना, 2 1 2 6 था, ये 6 1 था, ये 6 3 था, ये काट सकता हूँ 3 2 6 काट सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, बीच में प्लस माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा x + 6 = 3x। आंसर नहीं करोगे x आ रहा 3, 1/9। So answer is 3 beta, and this was the videography of exercise 15.2. Thank you.